प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। आज मैं अपनी एक और गवाही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये 17 अप्रैल की गवाही है, 17 अप्रैल 2021। मेरी तबीयत जब ठीक हो गई उसके बाद दोपहर तक मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। उन्होंने घर का सारा काम किया और खाना बनाया और सब कुछ वो अपने डेली रूटीन के काम कर रही थी और ना उनकी तबीयत ख़राब थी और ना लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब होगी। लेकिन दोपहर में अचानक उनको काफ़ी फ़ीवर आ गया और उनके पैरों में कमर से नीचे पैर तक पूरा बहुत दर्द होने लगा। हम भाई-बहनों ने कई बार बारी-बारी से उनके पैर भी दबाए, हमने प्रार्थना भी की। पैर का दर्द नहीं ठीक हुआ और फिर वो पूरे दिन होता रहा। फिर मेरी बहन बहुत देर तक प्रार्थना करती रही और 2 बार उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, एक बार पथरी का और एक बार एक और किसी चीज़ का था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में उनका विश्वास इतना ज़्यादा है कि उन्होंने दोनों ऑपरेशन नहीं कराया और अब एक पथरी का ऑपरेशन तो डॉक्टर ने 2020 में बोला था, लेकिन उससे भी पहले बहुत साल पहले एक ऑपरेशन और बोला था। तब हम लोग छोटे थे तो इतना अवेयर नहीं थे, लेकिन वो ऑपरेशन मेरी मम्मी ने नहीं कराया था। तब भी उन्होंने प्रार्थना की थी अपने लिए और वो ठीक हो गई थी। लेकिन जब से मेरी मम्मी यीशु मसीह में आई तब से वो टैबलेट्स नहीं लेती, लाइक सिरप वगैरह हो या माउथ वॉश हो। अगर उनके दाँत में कोई तकलीफ़ है तो वो भलाएँ उसको मतलब ले लेती हैं, लेकिन वो टैबलेट्स वगैरह जो होती है मेडिसिन वो नहीं लेती हैं। तो 17 अप्रैल को जब उनकी बहुत तबीयत ख़राब हो गई तो जो प्रार्थना में शाम को बैठी तो उसके बाद हम लोगों ने तब भी प्रार्थना की, लेकिन उनके पैर का दर्द नहीं जा रहा था और लग रहा था कि मतलब मम्मी ने कहा कि मुझे लग रहा था कि मतलब ऐसे ही कि जैसे प्राण ही निकल रहे हो, मतलब मैं पैरों को मतलब क्या मतलब पैरों को काट दूँ या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी पैर में बहुत। मेरी जब एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे ना तो ज़ुकाम था ना तो सही से कफ़ था और रात में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि नहीं, जैसे कि मुझे बहुत तकलीफ़ थी उस तरह मम्मी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि मम्मी इतनी विश्वासी है, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और हम तीनों भाई-बहनों ने मिलकर मैंने उनके पैर अपने दोनों हाथों से उनके पैर मतलब पकड़े, उनके पैर को पकड़ा और भाई-बहनों ने मिलकर हमने प्रार्थना की तीनों ने। और मैंने रो-रो के प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से कि प्रभु यीशु मसीह मेरी मम्मी को चंगा कर दीजिए। और वैसे ही पवित्र आत्मा अन्य भाषा में मैं बोलने लगी और मेरी बहन भी प्रार्थना कर रही थी कंटिन्यू अन्य भाषा में और मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा नहीं, प्रभु ने चंगा कर दीजिए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। फिर वो अन्य भाषा में उन्हें प्रार्थना करने लगी। फिर हम लोग प्रार्थना में ही थे, कंटिन्यू हम प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में। और उसके बाद आँसू के साथ हम लोगों ने प्रार्थना की और फिर वो खड़ी हुई, हम लोग प्रार्थना में कंटिन्यू थे। मैंने कहा प्रभु मैं मम्मी के पैर नहीं छोड़ूंगी जब तक उनका पूरी तरह पैर का दर्द नहीं चला जाएगा, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उनको ठीक कर देंगे। मुझे मतलब मैंने कहा ये बहुत बड़ी गवाही होगी प्रभु कि आप तुरंत उनको चंगा कर देंगे। और ये मेरे लिए लाइफ की बहुत बड़ी गवाही है कि जब हमने एक साथ प्रार्थना की तो मम्मी तुरंत उनके पैर का दर्द चला गया, तुरंत उन्हें पूरा आराम मिल गया। उनके पैर में बहुत दर्द था। वो उसके बाद वो खड़ी हुई, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया। और फिर जब उन्होंने प्रार्थना ख़त्म की उसके बाद हमने मम्मी से पूछा कि मम्मी अब आपको दर्द तो नहीं हो रहा? तो मम्मी ने बताया कि उनका दर्द पूरी तरह चला गया तुरंत। और मैं बहुत खुश हो गई। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने तुरंत चंगाई दी प्रभु यीशु मसीह ने। तो ज़रूरत होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने दीन बने और आंसू के साथ गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें, क्योंकि कई बार वचन में आप देखेंगे बहुत सारे प्रभु के दासों ने गिड़गिड़ा के आंसू के साथ रो रो के प्रार्थना की और प्रभु बहुत दयालु हैं। हमारे पिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं, उनकी करुणा सदा की है और वो बहुत ज़्यादा दयालु हैं। वो हमेशा अपने बच्चों पर दया करते हैं। कुछ दिन बाद मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई और उसके भी पैरों में बहुत, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों दर्द हो रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी उसको और बहुत चिल्ला रहा था, बहुत रो रहा था। ये 19 अप्रैल को हुआ था और मतलब उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और वो उसके हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और उसका सर भी बहुत दर्द हो रहा था। और फिर हम लोग ने प्रार्थना की और हम लोग उसकी कंडीशन देख के हम लोग रो रहे थे, मम्मी मैं हम लोग इतना रो रहे थे, मतलब रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि प्रभु गिड़गिड़ाहट को सुनता है। इसलिए हम लोगों ने उसके लिए प्रार्थना की। मेरी बहन ने, हम सब ने परिवार के साथ प्रार्थना की और वो उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत चंगा कर दिया। और उस दिन शाम को शाम के समय फिर उसे एक बार दर्द उठा और उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रार्थना में बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे प्रभु यीशु मसीह से
उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि प्रभु यीशु मसीह आए। जब हम लोग और मम्मी प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया कि उन्होंने मेरे भाई के सर पे हाथ रखा, तब उसे आराम मिला और उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। वो भी बिना मेडिसिन के, बिना हॉस्पिटल गए। प्रभु यीशु मसीह ने घर में उसी प्रार्थना से चंगा कर दिया। और मुझे भी जब प्रभु यीशु मसीह ने ठीक किया तो मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कोई दवा नहीं ली, कोई सिरप भी नहीं पी कि मैंने हर चीज़ के लिए प्रार्थना की और विश्वास रखा प्रभु यीशु मसीह पे कि मुझे आप ठीक कर देंगे प्रभु, क्योंकि आपने इतनी बड़ी मुझे चंगाई दी। फिर मुझे हल्का कुछ दिन में फ़ीवर भी हो गया, तो कुछ दिन पहले की ही बात है कि मेरा फ़ीवर पूरी तरह चला गया और मैं अब पूरी तरह बिल्कुल सही हूँ, बिना एक मेडिसिन और टैबलेट के। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे पूरा विश्वास रखें, क्योंकि अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी प्रार्थना करें या कितना भी बोलें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि प्रभु अपने विश्वास करने वालों के लिए काम करते हैं। वो विश्वास देखते हैं कि क्या मेरे बच्चे का विश्वास मेरे ऊपर है कि नहीं। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पे भरोसा करते हैं, हाँ मेरा घर है, मेरे पापा हैं, अगर कोई किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है तो लोग अपने माँ बाप को बोलते हैं, बताते हैं। ऐसे ही इंसानों के लिए उनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और क्योंकि इंसान को जिसने बनाया है उसी के हाथ में इंसान का सब कुछ है। तो मैंने सारी बातों पे प्रभु के विश्वास किया और मैंने विश्वास के साथ ये प्रार्थना भी की और मम्मी ने भी मेरे लिए प्रार्थना की, मेरी बहन ने भी प्रार्थना की, हम सब ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने हमें चंगा किया। और मैं कुछ वचन आपके लिए पढ़ूँगी। वचन है भजन संहिता उसका 37 और उसका 23। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न रहता है। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। तो यहाँ पे गिरने का मतलब है, कई बार हम लोग मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, कभी बीमार हो जाते हैं, तो अभी इसका मतलब ये नहीं होता कि परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं। वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो हमसे खुश रहते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं जब हम उनके रास्ते पे चलते हैं, और वो हमेशा हमारा हाथ थामे रहते हैं। इसी तरह एक वचन और आपके लिए पढ़ूँगी, यशाया उसका 41 उसका 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। तो यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का दाहिना हाथ है, जो परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर अपने हाथों से अपने बच्चों को संभाले रहते हैं, अपने दाहिने हाथ से उन्हें थामे रहते हैं। वो उनके चलन से खुश रहते हैं कि क्या वो मेरे वचनों पे चलते हैं। जब हम उनके वचनों पे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन पे भरोसा करते, वो किस तरह हमारा बचाव करते, चाहे हम किसी भी कष्ट में हो, मुसीबत में हो, चाहे कोई बीमारी में क्यों ना गिर जाए, लेकिन परमेश्वर पिता हमेशा हमारे साथ रहते। वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और ये बात सच है, क्योंकि हमें विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर, हमारे परमेश्वर पिता हैं, क्योंकि उनने इंसान को बनाया। इंसान परमेश्वर को नहीं बना सकता है, परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, इसलिए हम उनकी रचना है, इसलिए उन्हें पता है, उन्होंने शरीर बनाया, वही चंगा करते हैं। तो बाइबल में बहुत सारे वचन आपको मिलेंगे जहाँ पे परमेश्वर अपने आप को जाहिर करते हैं, अपने आप को बताते हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा करने की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। और ये एक वचन है जहाँ पे यीशु मसीह अपने एक चेले की आस होती है, उनको चंगा करते हैं। तो ये वचन लिखा है लूका उसका 4 उसका 38। वह आराधनालय में से उठकर शमौन के घर गया। शमौन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था। उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। उसने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया और वह तुरंत उठकर उनकी सेवा टहल करने लगी। यहाँ पे यीशु मसीह अपने एक चेले के घर जाते हैं और वहाँ जो प्रभु के चेले हैं वो अपनी सास के लिए यीशु मसीह से विनती करते हैं, और यीशु मसीह वहाँ पे उसकी सास के पास खड़े होते हैं और जो बुखार है उसको डांटते हैं वो, और उनकी सास जो है वो तुरंत ठीक हो जाती है। इसी तरह हम अपने प्रभु यीशु मसीह से विनती करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तभी सुनते हैं। और उसके आगे लिखा है सूरज ढलते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। जैसा कि लिखा है बहुत सारे लोग थे जिनके यहाँ बहुत सारे लोग बीमार थे, और वो यीशु मसीह के पास अपने उन सभी लोगों को ले आए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने उन पे एक एक पे हाथ रख के उन्हें चंगा किया। जैसा कि दर्शन में
मेरी मम्मी ने देखा था जिस दिन मैं बीमार थी, सुबह यीशु मसीह ने मुझे भी आकर दर्शन में मम्मी को देखा कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के चंगा किया, मेरे भाई को उसके सर पे हाथ रख के चंगा किया। और यीशु मसीह हमें चंगा करते हैं और ज़रूरत है कि हम उनसे प्रार्थना करें, हम उनसे विनती करें। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उन्होंने मेरे पूरे परिवार को मुझे चंगा किया और हमेशा बचा के रखते हैं। आप सभी को बहुत आशीष मिले। जय मसीह की।